सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह। अब हम प्रश्नावली 4.4 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो सामान्य तौर पे हमने दो चरों के युगपत समीकरण जो कक्षा नवम में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर 3 समीकरण हमको मिले हैं, तो 3 अज्ञात राशियाँ हैं, तो यह भी बहुत आसानी से हम लोग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे हम प्राप्त करेंगे। हम जो है समीकरण 1 में x को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो x को कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 2 3 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब कंटिन्यू घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये y और ये प्लस y, तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा z माइनस 2z, मतलब क्या हो जाएगा माइनस z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 4। जब आप समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ भी हमको x को ही हटाना है। तो x को हटाने के लिए x के अवयव को बराबर करना होगा, इसलिए इसको करेंगे 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मान कैंसिल होगा तो ये कट जाएगा, है ना, और ये भी कट गया सौभाग्य से, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, मतलब y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। y का हमको मान जो है वो 2 प्राप्त हो गया। तो y इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग इस समीकरण में रख दें तो y का मान यहाँ पर 2 रखने से क्या हो जाएगा, z का मान कितना निकल जाएगा अपने को, यहाँ पर y का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4 ऋण z बराबर हो जाएगा 1, मतलब z बराबर हो जाएगा हमारे पास ऋण 3, मतलब z बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए हम जो है y और z के मान को जब प्राप्त कर लिए तो हम इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x धन y का मान हो गया 2 धन z का मान हो गया 3 बराबर 6, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1। इस प्रकार से x y z का मान हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को जिसमें मैंने बताया उसमें तो बहुत आसानी से ये प्राप्त हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x इन दोनों समीकरणों से हमने x को कैंसिल किया तो y और z के रूप में एक समीकरण मिल गया, इन दोनों से हमने x को कैंसिल किया तो y और z के रूप में एक चौथा और पांचवा समीकरण मिल गया। वो 4 और 5 समीकरण जो दोनों दो ही चरों के समीकरण हैं, उन दोनों चर के समीकरण को हम युगपत समीकरण विधि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार हल करते हैं, ये हमको कक्षा नवम में हमने पढ़ा है। तो वहाँ पर हम बहुत आसानी से उस सूत्र का उपयोग करके और जो गणित को हल कर पाएंगे। अब यहाँ पर और भी कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 3 8 और 4 12। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12/2 करेंगे तो हो जाएगा 6। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है, ये प्राप्त होने वाला चौथा समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, चौथे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देते हैं। तो देखिए x धन y को इससे घटाएंगे तो केवल z बचेगा, तो z इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3। जब हम चौथे समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो y और z घट जाएगा तो बचेगा x इज इक्वल टू 6 में से 5 गया तो 1। और जब हम चौथे समीकरण में तीसरे समीकरण को घटाते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2। तो ये हो जाएगा x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। तो ऐसे 2-3 प्रमुख विषय बिंदु हैं जिसमें कुछ थोड़ा सा मान परिवर्तन करके हम बहुत आसानी से और जो है समीकरण को और हल कर सकते हैं। तो पहली बार हो सकता है हमको कुछ सहयोग लेना पड़ सकता है, तो बार बार अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारे प्रश्न जो है बहुत जल्दी से बन पाएंगे। इसका अभ्यास नियमित रूप से हमको करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह। आज के इस कालखंड में केवल इतना ही।